हेलो बच्चों, देखो मेरा मकसद ये है ना कि क्लास 9 के जो बच्चे इस बार आए हैं उन्हें ये ना लगे, क्योंकि कई बार मार्केट में ये अफवाह फैलाई जा रही है भाई बुक ऐसी है, तुम्हारा टफ है, सिलेबस ही हो गया वो गया। कुछ टफ नहीं हुआ। अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर से पढ़ लो, चीज़ों को सही तरीके से पढ़ लो तो चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से हो सकती हैं। और साथ में प्रणव मास्टर को तुम लोग अगर तुम्हें प्रणव मास्टर मिल गए टाइम से, फिर तो मेरे भाई मजे ही मजे तुम्हारे। कौन है ये प्रणव मास्टर? पता नहीं कौन है। इधर देखो, चलो एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट नाम का चैप्टर में हमें प्रॉब्लम हो रही है। मैं उसके लिए तुम्हारे लिए एक प्रॉपर सॉल्यूशन लाया हूँ। ये बहुत ज़्यादा बेस्ट और इफेक्टिव सॉल्यूशन है बच्चों, ठीक है ना। मैं अपने लिटरली अपने नोट्स तुम लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके बाद अब ये नोट्स अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाएंगे, क्योंकि मैं इन्हें पब्लिक कर रहा हूँ। तो देख लेना अपने हिसाब से इन्हें पढ़ना, इसका अच्छे से फ़ायदा उठाना जितना मैक्सिमम तुम उठा सकते होंगे। ऑलरेडी यार वन शॉट्स वगैरह सब कुछ बने हुए हैं, तुम जा करके वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। लेकिन ये तब के लिए कि एग्जामिनेशन आ रहे हैं या हम लोगों को अपने को क्विकली रिवाइज करना है, रिकॉल करना है। यार हमें वो बुक देख करके हमें अजीब से चक्कर आने लग गए, लेकिन जैसे मास्टर के नोट्स देख रहे हैं तो सारी चीज़ें कवर हो जा रही हैं 5-7 पेजों में। तो बस वो चीज़ें ही हैं, ठीक है। तो कैसे इन्हें यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यार देखो इसमें क्या है बच्चों, सबसे पहले ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग पूछते हो क्या है, ये है क्वेश्चंस जो पॉसिबल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। भाई एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ले आ जाएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। पूछ लेगा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर को एक्सप्लेन करो और बताओ कि जो वेदर कंडीशंस होती है वो कहाँ होती है, जेट प्लेन्स कहाँ उड़ते हैं, मेटेरॉइड्स कहाँ पर खत्म होते हैं, ये सब बातें पूछ लेगा। एरोरा कहाँ दिखाई देता है, ये सब बातें पूछ लेगा बच्चों। अगर आप वो सेपरेट क्वेश्चन याद कर रहे हो तो कोई दिक्कत हो जाएगी। अगर सिर्फ ये 7 टॉपिक याद कर रहे हो, चैप्टर कवर्ड है इसमें। अब इसमें भी तो ये होगा ना कि तुम्हें कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं आ रहा होगा तो तुम बोल तो पाओगे कि मास्टर 5वां नहीं आ रहा, पहला दूसरा तीसरा चौथा छठा 7वां आ गया, मास्टर तीसरा नहीं आ रहा, ऐसे तो बोल पाओगे। अगर तुम क्वेश्चन आंसर याद करोगे बच्चों तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसका तो अंत ही नहीं है भाई, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी बनाया जा सकता है ना यार, कुछ भी बनाया जा सकता है। अब देखो करना कैसे, पढ़ना कैसे। कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ले मेरे भाई, कॉम्पोजिशन गैसेस वाटर वेपर। कोई एआई नोट्स नहीं है, ये हाथों से मास्टर ने बनाया है नोट्स। मास्टर का प्यार है इन नोट्स में, जब पढ़ोगे तो पता चलेगा। प्यार है, पीआर नहीं है, पीआर नहीं है। हाँ चल इधर देख, गैस वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स। गैस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन, ये इनके क्या क्या रोल है मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं शॉर्ट में। वाटर वेपर के क्या क्या रोल हैं, डस्ट पार्टिकल्स के क्या क्या रोल हैं। भाई तुम ना ये लिखने बैठोगे 2 पन्ने भर जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये तो मैंने तुम्हें बता दी कि इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। ले स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, अगर सरफेस से ऊपर स्पेस की तरफ जा रहे हो तो ये ऑर्डर रहेगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। और उसके इनकी हर एक डिटेल्स दे रखी है, हर एक डिटेल्स, हर एक जो बोल रहा था ना, वेदर कंडीशन देख, एयरक्राफ्ट यहाँ उड़े, मेटेरॉइड्स यहाँ स्वाहा हो रहे, रेडियो कम्युनिकेशन यहाँ चल रहा, ऑरोरा इफेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा, सब कुछ डिटेल्स में बता रखा है और तुम्हें प्रॉपर बता रहा है कितने कितने किलोमीटर। उसके बाद वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर मतलब कि जो दिन रात के हिसाब से बदलता रहता है, क्लाइमेट जो लंबे समय तक एक जैसा रहता है ना, 30 सालों का एवरेज जो लिया जाता है वहां के माहौल का, बस हो गया। अब ये समझ में आ गया तो वो फैक्टर्स कौन थे जो इसे अफेक्ट करते हैं। भाई ले टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तुम सिर्फ 5 नाम याद करोगे इतना ही बहुत रहेगा, क्योंकि एग्जाम में यही आएगा कि बताओ एलिमेंट्स वो जो वेदर और क्लाइमेट की कंडीशन को प्रभावित करते हैं। तुमने 5 के नाम, अब तुम उन 5 के अलावा उनके अंदर की चीजें भी जानते हो, फिर तो नेक्स्ट लेवल चीज हो जाएगी ना। लेकिन वो एक्सपेक्ट करोगे तुम यही बता दो फैक्टर्स कौन से। भाई लेकिन तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो तो प्रॉपर पढ़ के जाओगे। अभी बच्चों उसके बाद सी ब्रिज के बारे में, लैंड ब्रिज में लिख के ले क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में बताओ क्या क्या होता है। मैंने बता रखा है, सूरज दादा है, लैंड है, सी है, टेम्परेचर हायर हो जाता है, लो आता है, ये होता है वो होता है, सारी चीजें बता रखी है प्रॉपर कि विंड फ्लो कहां से, सी से, यहाँ दिन के समय सी से चलती है, सी इसलिए हम कहते हैं सी ब्रिज। और अगर ये रात में देखते हैं तो लैंड से चलती है, इसलिए हम कहते हैं लैंड ब्रिज, जहां से चलती है वहां का नाम देते हैं। सीजन के बारे में, ये 4 सीजन दुनिया जानती है, भी मैं बोल दूं मैं हुई नहीं इस दुनिया की। इधर देख चल, मॉनसून के बारे में अभी मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मैं इसमें तुम्हें प्रॉपर लिख करके दे दूंगा इसके बारे में, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन वाली चीजें थी। मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करके दे दूंगा, इसकी चिंता मत करना, एक स्लाइड की। और ये वाला जब तुम्हें मिलेगा तो नोट्स में ये दोनों भरे हुए मिलेंगे, यानी कि जो रिक्वायर्ड पॉइंटर्स होते हैं वो तुम्हें मिलेंगे। यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में तुम्हें दे रहा हूँ, सो चिंता तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। समझ में आ गया। नीचे सिर्फ लिखना है कॉमेंट सेक्शन में मास्टर #नोट्स लिखना है, ठीक है, #नोट्स लिखना। और अगर मेरा रिकमेंडेशन अगर चाहते हो, मेरा अगर छोटा भाई बहन हो तो मैं उसे एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या बोलूँगा, अदरवाइज नहीं होगा तो नहीं बोलता, ये वाली बात है। मैं उसको ही बोलता, देख दूसरे को तो मैं बोलता नोट्स पढ़ ले भाई, चल पढ़ लेना, सब कुछ तो समझ में आ रहा, देख सब कुछ तो समझ में आ रहा। लेकिन अगर तुम चाह रहे हो एग्जैक्टली ये चीज मास्टर एक्सप्लेनेशन भी इसका मिल जाए तो वहां पर लिख देना ब्रैकेट में कि नोट्स मास्टर अलोंग विद वीडियो। वीडियो मतलब कि इसी में 15 से 20 मिनट में इसी चीज को एक्सप्लेन साथ साथ किया होगा, तो तुम्हें प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि किस चीज को मुझे कैसे पढ़ना है। हो सकता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है लोअर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर क्यों हुआ।
अगर मैं पूरी कहानी इसी में लिख दूंगा मेरे भाई तो तुम्हारा दिमाग के तोते उड़ जाएंगे, इसीलिए वो काम किया। तो जिसको जितनी रिक्वायरमेंट होगी, तुम्हें होता है कि मास्टर कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस हमें रिवीजन के लिए चाहिए था, थैंक यू सो मच, नोट्स मिल गए, बहुत बढ़िया। किसी को लगता है मास्टर मुझे वीडियो भी मिल जाता तो मजा आ जाता, तो बोल देना मेरे भाई, मैं उसी में वीडियो भी तुम्हें अटैच करके दे दूंगा। पर्सनली एक एक बच्चे को मैं दे रहा हूँ इस बार चीज़ें, अलग अलग से नहीं दे, मतलब मैं ऐसे नहीं दे रहा जनरलाइज, जिसको जो करना है भाई, जिसको जरूरत है मैं उसी को दूंगा, ठीक है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग लिखो। अभी के लिए इतना ही यार, कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। लाइक टारगेट 553 का रखते हैं इस वीडियो में, मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करो, और जो भी चैप्टर तुम्हें लगता है कि इसमें चाहिए उसका नाम नीचे पे लिख सकते हो। टिल देन गुड बाय, सी टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।